उमेश पाल मर्डर केस की जांच में एक बड़ी बात पता चली है। मर्डर से कुछ दिन पहले ही असद कार में लखनऊ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर आया था। ये रुपए पूरे हत्याकांड को फाइनेंस करने के लिए दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि लखनऊ के एक बिल्डर ने यह पूरा हत्याकांड फाइनेंस किया था और इसी के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए असद को दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात से करीब 15 दिन पहले माफिया अतीक का बेटा असद 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर फॉर्च्यूनर कार से प्रयागराज आया था। यहाँ उसने सदाकत, गुलाम समेत अन्य लोगों के साथ मीटिंग की। इसके बाद फिर लखनऊ चला गया और 22 फरवरी को फिर प्रयागराज आया। वो जिस कार में आया था, कार भी उसी बिल्डर की ही थी। इससे पहले नफीस अहमद बिरयानी पर इस हत्याकांड को फाइनेंस करने का शक जताया जा रहा था। शुरू में जांच एजेंसियों ने इसी शक के आधार पर नफीस अहमद बिरयानी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। हत्याकांड के दिन जो क्रेटा कार इस्तेमाल हुई थी वह भी नफीस अहमद बिरयानी की थी। हालांकि बाद में नफीस ने अपने छोटे भाई की पत्नी को ये कार बेच दी थी। नफीस के बाद अब फाइनेंसर के तौर पर लखनऊ के बिल्डर के ऊपर भी शक की सुई घूम गई है। जांच एजेंसियों ने इस बिल्डर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं शक ये भी है कि फाइनेंस किए पैसों से हथियार लाने की जिम्मेदारी सदाकत की थी। एक और जमीनी स्तर पर मास्टर प्लान तैयार करने वाला शूटर गुलाम था, वहीं हथियार, गोली और बम मुहैया कराने की जिम्मेदारी सदाकत पर थी। उसने ही बिहार के एक माफिया के करीबी से बात करके असलहा उपलब्ध करवाया था। इसके बाद हत्याकांड की योजना को अमल करने के लिए आगे प्लानिंग की गई। जांच में अब ये बात भी सामने आई है कि असद को मौका वारदात पर फायरिंग नहीं करनी थी। मर्डर का काम अन्य लोगों का था। असद को सिर्फ मौके पर मौजूद रहना था और कार के बाहर नहीं निकलना था। लेकिन असद को अभी तक अपराध जगत में कोई खास अनुभव नहीं है और उसने पिछले साल ही इंटर की परीक्षा पास की है। ऐसे में जब मौके पर उसने उमेश पाल को घायल होने के बाद भी भागते देखा तो कार से बाहर निकल आया और फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान अन्य हत्यारोपियों के साथ उसकी भी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल की प्रयागराज में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद, उसके बेटे असद, अन्य परिवारजन और उससे जुड़े तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस में अभी तक 2 एनकाउंटर भी हो चुके हैं और पुलिस सदाकत सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। लेकिन कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। इसमें अतीक अहमद का बेटा असद, पत्नी शाइस्ता, शूटर शाबिर, अब्दुल कवी आदि शामिल है। असद के ऊपर तो 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। अन्य तमाम आरोपियों के ऊपर भी अलग अलग इनाम हैं। अब अन्य आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं, इस केस में आगे क्या होता है, उमेश हत्याकांड के अभियुक्तों को सजा मिलती है या नहीं मिलती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस केस के ऊपर तमाम नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।